निजात देगा। जी हाँ। अगला सवाल है क़िबला के हेपेटाइटिस बी या सी इसका इलाज दरियाफ्त किया है तिब्बे अहले बैत से। जी हाँ जी, देखिए हेपेटाइटिस का जो सबसे बड़ा मसला परहेज का है। जिन भी मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिली है, जिन्होंने परहेज ज्यादा की है, तेल वगैरह ताकि हेवी चीजें जो हाजम नहीं होती हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो हर दवाई जिगर से गुजर के जाती है। लिहाजा इसका एहतियात यही है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल पे चले जाएं, बल्कि 1 साल तक परहेज करें ताकि ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए। और तिब्बे अहले बैत में जो दवाई देते हैं वो मुरक्कबे, पहला मुरक्कब वन, मुरक्कबे एक कहते हैं या वन, पहला मुरक्कब और मुरक्कबे 4, ये दोनों दी जाती हैं। ये दोनों जो हैं हेपेटाइटिस, किसी किस्म का हेपेटाइटिस हो, बी हो, सी हो, जो भी है वो खत्म हो जाते हैं। जिगर की सारी बीमारियां इससे खत्म हो जाती हैं। और उसके साथ साथ साफ कुनंदा भी देते हैं कि जाहिर है कि बीमारियों की जड़ जो होती है खून होता है, कि खून भी उनका साफ हो जाए। तो खून भी साफ हो जाए, मुरक्कबे पहला मुरक्कब और चौथा मुरक्कब, ये दोनों जिगर की सारी बीमारियों को खत्म कर दे। लेकिन अगर परहेज नहीं करेंगे, मक्खन खाएंगे, हैवी चीजें खाएंगे, गोश्त ज्यादा खाएंगे, तो फिर मुश्किलात रहेंगी। बेहतरीन परहेज है कि फ्रूट वेजिटेबल, वो भी तलन बिल्कुल बंद होगा। जिगर के मरीजों के लिए तलन बिल्कुल हराम की तरह वो समझें, क्योंकि नुकसान जो चीज देती है वो हराम है, कि तलन बिल्कुल सही नहीं है। और केमिकल्स भी जितने हैं, केमिकल्स वो जिगर को नुकसान देते हैं। अगर आप बिस्कुट खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, आप देखिए हालांकि कि चिप्स में जो है 10-12 से ज्यादा केमिकल्स होते हैं। कोई केमिकल्स नहीं खाना है। ऑर्गेनिक ग़िज़ा जितनी भी होगी ऑर्गेनिक होगी, तो इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा। अगर आप ये दवाएं खाएं लेकिन परहेज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी और देर से शिफा मिलेगी। जी हाँ, सही। अच्छा, एक जगह पर